क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहे हैं? विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x minus x minus 2 equal to 0. Find whether x equal to 2 by 3 is a solution of this equation or not. x equal to 2 by 3, यहाँ हमें क्या पता लगाना है कि x equal to 2 by 3 का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो इसे करने के लिए put x equal to 2 by 3, therefore 6 2 by 3 का whole square and minus 2 by 3 minus 2 is equal to कितना आएगा 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 and minus 2 by 3 minus 2, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये कितना हो गया 2 4 जा 8, 8 by 3 minus 2 by 3 minus 2, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, 6 by 3 minus 2, 3 2 जा, तो ये हो गया 2 minus 2 is equal to 0। यहाँ कितना था 0 था, इसका मतलब हमें x इक्वल टू यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू 2 by 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नंबर 27, जैसे 26 से कुछ सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें इक्वेशन दी है x² minus 3x and plus 2 equal to 0 एंड x की वैल्यू दी है -1। यहाँ भी हमें पता क्या लगाना है कि x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं। पुट x इक्वल टू -1, therefore -1 का स्क्वायर -3 -1 एंड +2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस +3 एंड +2। ये कितना होगा, ये सारे प्लस हुए जा रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 5 6, क्योंकि 0 के इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, therefore x equal to -1 is not a solution। क्वेश्चन नंबर 28, इक्वेशन दी है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में 7x² प्लस mx, थोड़ा चेंज है 7x² प्लस mx -3 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी रखी है -3, x की वैल्यू दी रखी 2 by 3, x इक्वल टू 2 by 3। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 2 by 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। यदि सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2 by 3, तो ये कितना होना चाहिए 7 2 by 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस m 2 by 3 -3 इक्वल टू 0 लेना है। ये जाएगा 7 2 का स्क्वायर 4 3 का 9 एंड प्लस ट्वाइस m by 3 -3 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 7 4 जा कितना होगा 28 एंड प्लस 3 3 जा और 3 2 जा 6m माइनस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 0। 9 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 28 में से 27 जाएगा तो 1 प्लस 6m इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 6m इक्वल टू हो गया -1, मीन्स m इक्वल टू हो जाएगा -1/6। क्वेश्चन नंबर 29, इक्वेशन दी हुई है mx² प्लस 7x प्लस m, mx² प्लस 7x प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ हमें x की दो वैल्यूज दी है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 by 3। और ये कहना है यदि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं तो आपको m और n फाइंड करना है। m and n is equal to question mark, तो पुट x इक्वल टू -3, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा m -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 -3 प्लस m इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा 9m -21
प्लस n इक्वल टू 0, 9n प्लस n इक्वल टू 21। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब से फिर से क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2/3, therefore m 2/3 होल स्क्वायर m प्लस 7 2/3 m प्लस n इक्वल टू 0। you get 4/9 m प्लस 14/3 m प्लस n इक्वल टू 0। 9 हमने यहाँ लिया एलसीएम, तो ये कितना हुआ 4m प्लस 42 m प्लस 9m इक्वल टू 0। तो 9 को 0 में ले जाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इक्वेशन आएगी 4m प्लस 9n इज इक्वल टू -42। इक्वेशन नंबर सेकेंड। My इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 9m के साथ में n सिंगल है ना, और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ कितना है 9n है। तो एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और उसमें से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो 9 9 का कितना हो जाएगा 81, 81n प्लस 9n इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, तो 4m प्लस 9n इक्वल टू कितना है -42 माइनस माइनस एन प्लस दिस एंड दिस कैंसिल। 11 में से 4 गया तो कितना 7, और यहाँ कितना 7 m इक्वल टू कितना होगा 9 to 11, 1 और 1 14 13 के 3 and 1 2 3 1, तो m इक्वल टू कितना होगा 231/77। 7 की टेबल में 1 कहाँ होता है 3 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल होना चाहिए। 7 3 जा 21 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, m इक्वल टू 3। पर इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया 9m प्लस n इक्वल टू कितना है 21, तो 9 इंटू 3 प्लस n इक्वल टू 21। इट मीन्स n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 9 3 जा 27, तो n इक्वल टू कितना होगा -6। इस तरह से m और n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यही कह रहे हैं हमसे, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है एक्स स्क्वायर माइनस दी ना, एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो दिया है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन दिया है x इक्वल टू 3। वन सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ में n की वैल्यू फाइंड करनी है और एन अदर सॉल्यूशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू कितना 3, therefore कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस m प्लस 1 3 इंटू 3 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 3m, और माइनस का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, और 3 1 3 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 9 में से 3 गए तो कितने हुए 6, या 9 और 6 15, 15 में से 3 गए तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 0, या माइनस 3m इक्वल टू -12, माइनस से माइनस गया 3 4 जा, तो m इक्वल टू कितना होगा 4, m की वैल्यू आ गई 4। इसमें पुट कर देते तो देखते क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर क्या है 5 आ जाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू
x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस थ्री एंड प्लस टू कॉमन लेने पर x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये हो जाएगा x प्लस टू एंड x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² माइनस p प्लस वन, p माइनस p और x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, और इसका सॉल्यूशन दिया है, इसका एक रूट दिया है 2। इफ 2 इज अ वन रूट, ठीक, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, पुट x इक्वल टू 2, जैसे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें तो कितना लगेगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 जा 4, 3 जा 12 एंड माइनस 3p इक्वल टू कितना 0, तो माइनस 3p इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस एंड 3 4 जा, तो p इक्वल टू कितना हो गया 4, p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये कह रहे हैं एंड दैट ऑफ इक्वेशन px², एक इक्वेशन और दे रखी है, एंड px² माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। इसके कैसे रूट है, इक्वल रूट से। इक्वल रूट्स के हमारे पास कंडीशन होती है क्या, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर इसका मतलब क्या हुआ b² इक्वल टू 4ac। पर a b c है क्या, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किससे कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू ax² एंड प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हो जाएगी p, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस q एंड c इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक। देयरफॉर यहाँ हम इसमें रखते हैं, इसको कितना आएगा माइनस q² इक्वल टू 4p इंटू 9, 4ac तो 4p इंटू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, q का स्क्वायर इक्वल टू 4, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू भी 4 है, इंटू कितना हुआ 9, तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू 4² इंटू 3²। इट मीन्स q इक्वल टू स्क्वायर रूट ले रहे, देखिए दोनों साइड के है ना, तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई, q इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको एक इक्वेशन दे रखी है x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x, a प्लस b अपॉन x इक्वल टू b, a प्लस b अपॉन ax, ठीक। तो ये हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ax एलसीएम ले लिया, a से a कैंसिल हो गया, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x² हो गया, माइनस x से x कैंसिल, a का मल्टीप्लाई किया तो a और a प्लस b इक्वल टू हो गया b a प्लस b एंड अपॉन ax, ax से x कैंसिल, b आ गया x² माइनस a² x² माइनस a² और ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू ab प्लस b², तो ये जाएगा x² इक्वल टू ab प्लस b² प्लस a² एंड प्लस ab, या फिर x² इक्वल टू a² प्लस b² ab ट्वाइस ab, ये हो गया ट्वाइस ab, तो x² इक्वल टू हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस b, तो वैल्यूज आ गई, एक a प्लस बी और एक माइनस a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो है ना।
ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस बी, इस तरह से दो वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको फिर से एक इक्वेशन दे दी है 1200 अपॉन एक्स प्लस 2, 1200 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक, और x माइनस 10 इसके साथ में दिया है x माइनस 10, माइनस 1200 इक्वल टू 60, माइनस 1200 इक्वल टू दिया है 60। कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमने एलसीएम लिया x, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 1200 एंड प्लस जिसके से कुछ नहीं उसका एलसीएम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हो गया x माइनस 10 और 1200 को यदि हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1200, ठीक। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ रहा है 600 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू ये कितना हुआ 1260। आप चाहें तो 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 जा 2 3 जा और सी 0 का 0। 600 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये कितना होगा 600x माइनस 600 का 10 से तो 6000 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 630x, ठीक। ये हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 600x, ये कराएंगे तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 630 जाएंगे, माइनस 630 में से 600 जाएंगे तो माइनस 30 और माइनस 10 कितने हो गए माइनस 40x एंड माइनस 6000 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हमें 6000 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 40 आ जाए, माइनस करने पर 40, देखिए बहुत सिंपल है। कैसे 6000 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें तो ये 60 और ये 100 इंटू 60 और 100 में से 60 जाएंगे तो कितने आ रहे 40 आ रहे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x, बड़ी वैल्यू पे सेम साइन और छोटी पर अपोजिट यानी कि प्लस 60x एंड माइनस 6000 इक्वल टू कितना 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू x कॉमन, तो x कॉमन लेने पर आएगा x माइनस 100 एंड प्लस 60 कॉमन लेने पर फिर से हुई x माइनस 100 इक्वल टू 0। x माइनस 100 को मैं कॉमन निकाल दिया, x माइनस 100 इन अ ब्रैकेट एंड x प्लस 60 इन अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड x इक्वल टू माइनस 60, ये 2 zeros हमारे पास आ चुके। क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और इसके सॉल्यूशन दे रखे, 2 रूट्स भी दे रखे हैं। कह रहे हैं इफ -1n -n1 3 आर रूट्स, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है पी एंड क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुट एक्स इक्वल टू -1 therefore -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस p -1 प्लस q इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस प्लस माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -p प्लस q इक्वल टू -1। और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो p माइनस q इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पुट x इक्वल टू 3 therefore 3 का स्क्वायर प्लस p साथ में 3 प्लस q इक्वल टू 0, ये जाएगा 9 प्लस 3p प्लस q इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 3p प्लस q इक्वल टू -9, दिस इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हम बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फिर से लिख लेते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू कितना 1 एंड 3p प्लस q इक्वल टू है -9, तो q से q कैंसिल, 3p एंड p कितना हो गया 4p एंड -9 से +1 को सॉल्व करेंगे तो -8, 4 2 जा, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, p की वैल्यू -2 आ गई बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 1
तो -2 माइनस क्यू इक्वल टू 1, इट मीन्स क्यू को उस तरफ 1 को इधर लाए तो -2 - 1 इक्वल टू क्यू, या फिर क्यू इक्वल टू हो जाएगा -3। हमारे पास इस तरह से पी और क्यू की वैल्यू आ जाती है और आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त।